आगरा पेंशन अपडेशन हमारा अधिकार पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति इंश्योरेंस कर्मी आखिरी दम तक भरते रहेंगे हुनकार। कुछ इसी तरह के संकल्प के साथ आगरा में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पेंशनर्स का त्रिदिवसीय चतुर्थ अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन का आगाज हुआ। संगठन की हो गया 2019 में। उसके बाद में 2023 में और एक दफ़ा उनका पेंशन अपडेशन हो गया एज ऑन 2017 वेज ईयर। लेकिन LIC में गत 38 सालों से हमारे पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बारे में हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, पूरे देश से 500 से अधिक डेलीगेट्स आए हुए हैं। सो पूरे सीरियसनेस के साथ हम एक मामले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी उसके बारे में हम निर्धार करने वाले हैं। और जो भी निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात चल रहा है और उसके भारतीय मुद्दों जो एक ही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पेंशनर्स का अखिल भारतीय महासचिव हूँ, पुणे से आया हूँ। हमारे चतुर्थ त्रैवार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन आगरा में अभी चल रहा है। मार्च 7, 8 और 9 3 दिनों चल रहा है। पूरे देश से 500 से अधिक डेलीगेट्स इधर आए हुए हैं, उनमें 50 से अधिक महिला डेलीगेट्स भी हैं। और हमारा ये जो संगठन है ये LIC पेंशनर्स का संगठन है। LIC में जो निवृत्त क्लास 1, 2, 3, 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका संगठन है और उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे के लिए हम निरंतर संघर्ष करते आए हैं और वी आर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। और एक ही मुद्दा हमारा गत 38 सालों से पेंडिंग है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। वो है हमारा जो पेंशन है, पहले जो हमारा बेसिक था 38 साल के पहले वही पुराना बेसिक चल रहा है और 38 सालों से हमारा पेंशन में रिवीजन नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, अपडेशन नहीं हुआ है। इसलिए जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LIC में जुलाई 92 से पहले रिटायर हुआ है, उनको अभी फ़िलहाल जो एक ड्राइवर रिटायर हो रहा है LIC में, उनसे भी कम पेंशन मिल रहा है। ये बहुत खेदनीय एक विषय है और मुझे लगता है इट इज़ द ओनली एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक एक बात है। सो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है भारतीय मुद्रा संघ, वो रिकॉग्नाइज यूनियन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके जरिए हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगातार दबाव डाल रहे हैं और 10 अक्टूबर 2024 को हमारा डेलीगेशन मैडम सीतारमण जी को मिला था और उसमें ये मुद्दे के बारे में हमने चर्चा की और मैडम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और नीचे जो सेक्रेटरी DFS है, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का इंचार्ज है सेक्रेटरी नागराजू, उनको उन्होंने शायद आदेश दिया है कि इसके बारे में आप कुछ करो। सो कुछ तो हलचल हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसको हल मिलने तक हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। सो इसी के बारे में हम ये कॉन्फ्रेंस में हम Kumar, All India President, National Organization of Insurance Pensioners. We have assembled here in Agra to have our All India Triennial Conference. This is the 4th conference, and throughout India we have members of more than 10,000. And for this conference, we are having 500. कुमार शर्मा आगरा से हूँ और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पेंशनर मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए 3 दिन के लिए 7, 8, 9 मार्च 2025 में। हम केवल पेंशनर्स जो हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास 1, 2, 3, 4 इन सभी की समस्याओं को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं और यहाँ मंथन भी होगा और आगे क्या जो रोड मैप है संगठन का वो भी तय होगा कि हम अपनी पेंशनर्स की मांगों को कैसे हम गवर्नमेंट के सामने रखें। हालांकि 10 अक्टूबर 2024 को माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको जो आश्वासन दिया है उसके बारे में हम पूर्णतः आशान्वित थे कि हमारी समस्या का निश्चित रूप से निस्तारण होगा, क्योंकि हम लोग जो पुराने रिटायरी हैं
उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है और काफ़ी लोग तंगी में जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा लगता है कि LIC में बहुत बढ़िया वो है, लेकिन जो साल रिटायर होता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने हमारे रिटायरीज हैं वो बहुत मुफलिसी की हालत में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं और हमारे इसके साथ कई मांगे, लेकिन प्रमुखता मांग हमारी यही है कि हमारा वेज रिवीजन हो और हमारी पेंशन बढ़ोतरी मिले निश्चित रूप से समय समय पर। जैसे जैसे वेतन हमारा बढ़ता है उसी हिसाब से पेंशन भी हमारी बढ़नी चाहिए और इन मांगों को लेकर हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हमें